आज हमारे बीच मौजूद है हमारे अंडमान निकोबार टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम आदरणीय रंगल हलदार जी। तो आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग जोरों ताली मारकर आपके वार्ड में हमारे अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच मौजूद है हमारे प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जुबैदा बेगम जी। हमारे बीच मौजूद है हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के अध्यक्ष जॉन रॉबर्ट भाई जी। हमारे सिटी कांग्रेस के अध्यक्ष जुबैर भाई, हमारे माइनॉरिटी के चेयरमैन साजी वर्गीस जी, हमारे पार्टी के ट्रेजरर साबिर भाई, हमारे फवारगंज तहसील के उप प्रमुख हमारे सिमसन भाई और तमाम यहाँ पे मौजूद आप सभी कांग्रेस के लोगों के इस प्रोग्राम में मैं स्वागत करता हूँ। और हमारे सौभाग्य की बात यह है कि हमारे कांग्रेस के मार्गदर्शक काफी सीनियर नेता हमारे बीच रतन चाचा हमारे बीच मौजूद है। हम सभी आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप सभी लोग जोर ताली मारकर रतन सर का हम स्वागत करेंगे। हम सभी को बता दें कि आज के इस प्रोग्राम जो हमारे पार्टी के काफी कर्मठ कार्यकर्ता काफी सीनियर लीडर रघु बालन जी ने आज ऑर्गेनाइज किया है। इस प्रोग्राम करवाने का मकसद आप सभी को बताएंगे। उससे पहले मैं चाहूंगा कि रघु बालन भाई हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रंगाल जी को शॉल पहनाकर हलदार जी का स्वागत करेंगे। तालियों की आवाज रुकनी नहीं चाहिए साथियों, आप सभी लोग ताली कंटिन्यू मारते रहेंगे क्योंकि आज आपके बीच हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रंगाल हलदार जी आप सभी के बीच उपस्थित है। तो जोर ताली मारेंगे हम हलदार जी के लिए। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि हमारे रघु बालन भाई हमारे प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जुबैदा मैडम को शॉल भेंट कर उनका भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद। इसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के अध्यक्ष जॉन रॉबर्ट भाई को रघु बालन भाई शॉल भेंट कर उनका भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद। ये प्रोग्राम चल रहा है सिटी के अंदर में, तो हमारे बीच उपस्थित सिटी कांग्रेस के अध्यक्ष जुबैर भाई, तो जुबैर भाई को भी रघु भैया शॉल बनाकर उनका अपने बस्ती में स्वागत करेंगे। धन्यवाद। इसके बाद साजी भाई को शॉल बनाकर स्वागत करेंगे हमारे रघु भाई, जो कि हमारे माइनॉरिटी के चेयरमैन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। इसके बाद हमारे फवारगंज तहसील के उप प्रमुख सिमसन भाई को भी शॉल बनाकर उनका स्वागत किया जाएगा। धन्यवाद। इसके बाद हमारे पार्टी के ट्रेजरर साबिर भाई को शॉल भेंट कर उनका भी स्वागत किया जाए। एंड इसके बाद जो कांग्रेस के मार्गदर्शक है, जो हमेशा जहां कहीं भी कांग्रेस का प्रोग्राम होता है इन्हें मालूम चलने से जो हमेशा कांग्रेस के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, हमारे रतन चाचा उनको शॉल बनाकर स्पेशल रघु भाई स्वागत करेंगे। धन्यवाद। इसके बाद प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। अब रघु भाई हमको शॉल पहनाएगा। धन्यवाद रघु भैया। प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करेंगे। आज के इस प्रोग्राम बुलाने का मकसद आप सभी लोगों को मालूम है कि आज इस देश किस दिशा में जा रहा है साथियों। ये सरकार चुनाव से पहले बड़े बड़े वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे, अगर हम सेंटर में आएंगे, अगर हम पावर में आएंगे तो हम सबसे पहले गरीबों के बारे में सोचेंगे, हम युवाओं के बारे में सोचेंगे, हम छात्रों के बारे में सोचेंगे, हम महिलाओं के बारे में सोचेंगे, हम किसान के बारे में सोचेंगे। बड़े बड़े वादा कर कर ये बीजेपी के लोग, अरे बीजेपी के गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो बन गया, लेकिन आज ये जो सरकार 10 साल में अपना सच्चाई इस देश के लोगों को बता दिया। आज आप सभी लोगों ने देखा
कि किस प्रकार से जंतर मंतर के अंदर में छात्र लोग बैठे रहे सिर्फ और सिर्फ एक मांग को लेकर कि जिस प्रकार से नीट के एग्जाम में गड़बड़ी हुआ है, जो जो लोग इसमें दोषी थे उन्हें अकाउंटेबिलिटी लेना होगा, जिम्मेदारी लेना होगा, और जो जो लोग ये जो नीट के परीक्षा में गुनहगार पाए जाएंगे उन सभी को सलाखों के पीछे फेंकना होगा। बच्चे लोगों ने कोई ये नहीं मांगा कि मुझे 5 एकड़ जमीन दे दो, बच्चे लोगों ने कोई सोना नहीं मांगा, कोई चांदी नहीं मांगा, कोई पैसा नहीं मांगा। इस देश के युवा, इस देश के छात्र सिर्फ और सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे थे, अपना शिक्षा का अधिकार मांग रहे थे। साथियों, आप लोगों ने देखा कि इस देश के राजधानी दिल्ली के अंदर में जहां पे पूरे देश भर से युवा छात्र इकट्ठा हुए थे, जो जंतर मंतर से आवाज उठा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, क्योंकि अगर कोई यह गड़बड़ी जो डिपार्टमेंट में होता है तो उसका जिम्मेदार उस डिपार्टमेंट का, उस मिनिस्ट्री का मिनिस्टर होता है। लेकिन ये सरकार जिम्मेदारी लेने से भागा। लेकिन इस देश के युवा भी पीछे नहीं हटे। 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 40 दिन से ज्यादा जंतर मंतर में बच्चों लोगों ने प्रदर्शन किया, लेकिन इस देश के सरकार के कान में आवाज नहीं गूंजा। तो इस देश के युवाओं ने प्रण लिया कि हम आता समय पार्लियामेंट घेराव करेंगे और इस देश की सरकार से जवाब मांगेंगे। लेकिन जब इस देश के युवा पूरे कन्याकुमारी से अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक हर प्रांत से, हर प्रदेश से, हर डिस्ट्रिक्ट से, हर विलेज से युवा दिल्ली की तरफ कूच करे, उस पर मैं भी था। मैं खुद दिल्ली जंतर मंतर गया अंडमान को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि जो जगह में इस देश के युवा आवाज उठाएंगे, जब प्रदेश के लोगों को बुलाया गया तो मेरे में जिम्मेदारी था कि मैं भी जंतर मंतर जाऊं और इस देश के युवाओं के लिए खड़ा हूं। जब इस देश के युवा सड़क में आए तो इस देश के युवाओं को डराने धमकाने से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनके ऊपर टीयर गैस मारा गया, उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। ये सरकार वहां तक नहीं रुका। इस देश के युवाओं को, इस देश के भविष्य को ये लोग गोली मारकर हत्या करने की कोशिश किया गया। साथियों, आप लोगों ने कल भी देखा होगा, जो युवा को गोली लगा था वो युवा का साथ में राहुल गांधी जी ने खड़ा था और मजबूरन राहुल गांधी जी को पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज करवाना पड़ा। राहुल गांधी जी 8 से 10 घंटे तक पुलिस स्टेशन बाहर में धरना दिया। उसके बाद में ये नालायक सरकार को होश आया कि एफआईआर करने के लिए। अब आप दिल में हाथ रख के बोलिए कि अगर हम आपस में 2 लोग लड़ाई करते हैं तो थाना में तुरंत एफआईआर हो जाता है, होता है ना। अगर हम आपको गाली दे दिया, आप हमको गाली दे दिया, हम थाना जाएंगे, एफआईआर हो जाएगा। कि पुलिस की जिम्मेदारी ये है कि कोई भी कंप्लेंट आने से सबसे पहले एफआईआर करना होगा। एफआईआर करने के बाद में इंक्वायरी में जो होगा वो होगा, देखा जाएगा। लेकिन ये सरकार पूरे देश भर के थाना को, पूरे देश भर के पुलिस स्टेशन को अपना कंट्रोल में रखा है। इस देश से गृह मंत्री अमित शाह जब परमिशन के बिना दिल्ली के जैसे जगह में एफआईआर तक नहीं लिया जाता था। तो इस देश के जननायक हमारे नेता राहुल गांधी जी युवा के साथ खड़ा रहा और अंत तक थाना के बाहर बैठा रहा, जब तक उस युवा को जो गोली मारा है उनके ऊपर एफआईआर नहीं होगा। तो मेरा बोलने का यह मतलब है कि एक और छात्र सड़क में है, एक और युवा सड़क में है। अब इसलिए बीजेपी के लोगों ने हम राम को लाएंगे कहे थे ना। चुनाव से पहले ये बीजेपी के लोगों ने कहा था हम राम को लाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। पूरे देश भर के लोगों ने चंदा दिया, हिंदू लोगों ने भी दिया, मुसलमानों लोगों ने भी दिया, सिख ने भी दिया, ईसाई ने भी दिया। हर समुदाय, हर धर्म के लोगों ने मिलकर राम मंदिर, राम प्रतिष्ठा बनाने के लिए हर जगह तो डोनेशन किया था। लेकिन अब ये सरकार मंदिर तक को नहीं छोड़ सकती, आपको समझना पड़ेगा। आज मीटिंग बुलाने सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि जिस प्रकार में राम मंदिर के अंदर में जो चंदा चोरी हुआ है उसके खिलाफ में आप सभी जागरूक करने का कांग्रेस पार्टी आया हुआ है। साथियों, कहने के बाद मेरे पास बहुत कुछ है। आज के इस प्रोग्राम के बारे में
बताने के लिए मैं चाहूंगा कि हमारे प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जुबैदा मैडम सही तरीके से, अच्छी तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से आपके बीच आज के मीटिंग का मकसद बताए। एक बार जरूर ताली मारेंगे जुबैदा मैडम के लिए। हमारे पार्टी के अध्यक्ष परम आदरणीय रंगलाल हलदर जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के प्रेसिडेंट रॉबर्ट जी, हमारे सिटी कांग्रेस के प्रेसिडेंट जुबैर जी, हमारे माइनॉरिटी के चेयरमैन सजी भाई, सिमसन जी, साबिर भाई, हमारे रतन चाचा और यहाँ पर उपस्थित कांग्रेस परिवार के सभी लोग और यहाँ के निवासियों, सबसे पहले मैं सबको अपना सलाम पेश करती हूँ और सबको नमस्कार करती हूँ। जैसा कि अभी हमारे साजिद भाई ने बताया कि बीजेपी सरकार आने का बाद में ना महिला सुरक्षित है, ना युवा सुरक्षित है, ना कोई सुरक्षित है। आज देखिए हर चीज के लिए हमें आवाज उठाना पड़ता है। आप देखिए यहाँ पीछे मेरा बैनर लगा हुआ है, इसमें क्या लिखा है? चंदा चोरी। देखिए आज स्थिति ये है कि आज हर चीज चोरी होता है, बिजली चोरी, पानी चोरी, शिक्षा चोरी, बोलते ना पेपर लीक, आज देखिए चंदा चोरी। अभी आपने 2 दिन पहले टीवी में देखा होगा कि चीनी का दाम बढ़ गया। क्यों? हमारा प्रधानमंत्री जी इतना मेहनत करते हैं, अपना 56 इंच का सीना लेके तो 36 घंटा काम करते, बोलते काम करते करते आज चीनी का दाम बढ़ा दिया। तो अभी क्या बोलेंगे? चीनी चोरी। अभी तो यही है ना, चीनी चोरी। तो ये बीजेपी सरकार आने का बाद में कोई एक तबका खुश है करके हम नहीं बोल सकते, चाहे वो बेरोजगार युवा हो, चाहे हमारा कॉलेज का स्टूडेंट हो, चाहे महिला हो। आज हालत ये है, हर चीज के लिए दिल्ली में आप देखते हैं छात्रों का गूंज बोल के अभी हमारा राहुल जी का नेतृत्व में पूरा भारत में बच्चों का जो तकलीफ है उसको लेके सारा जगह धरना प्रदर्शन किया गया। अब देखिए बेरोजगारी दिन दिन बढ़ता है, हर सामान का दाम बढ़ गया। अरे हमें क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, महिलाओं को स्वास्थ्य चाहिए, कुछ भी नहीं है। आज आप यहाँ देखेंगे, यहाँ से आपको मेललैंड जाना, अब देखो टिकट का फेयर कितना हो गया। एक आम आदमी एफर्ट नहीं कर सकता। ये बीजेपी पार्टी बोल के आया था सबका साथ सबका विकास करेगा, लेकिन आज कहाँ है? कहाँ विकास है? आप बताइए ना। हर आदमी परेशान है, सामान का दाम इतना बढ़ गया, ले नहीं पाते। एक आम आदमी अगर 20,000 रुपया भी कमाता है तो उसको 50,000 का राशन लेना पड़ता है। तो बच्चा के लिए क्या सोचेगा? बच्चा का कोई आमदनी तो उतना नहीं बढ़ता जितना सामान का दाम बढ़ जाता। तो ये हालत है। आपको हर चीज आप टीवी में देखते हैं, आप सब समझदार लोग हैं, टीवी देखते हैं, आपको कोई चीज बताने का जरूरत है। बीजेपी सरकार आने का बाद में सारा आदमी का जीना मुश्किल हो गया। अभी आप देखिए बच्चों छात्रों का गूंज बोल के आवाज, हर कॉलेज का सामने हर बच्चा लोग अपना आवाज बुलंद किए। राहुल जी बोला हम डट के खड़ा रहेगा बच्चों के साथ में। जैसे अभी मेरे छोटा भाई साजिद ने बताया, एक बच्चे को मारा, चोट लगा, उसका एफआईआर दर्ज नहीं करते। देखिए कैसा नाकामी सरकार है। उसका एफआईआर दर्ज करने के लिए राहुल जी को थाना में जाके एफआईआर दर्ज करना पड़ा। तो ये हालत है। तो हम और आप तो बहुत दूर का बात है, अगर कुछ हो जाएगा हमारा एफआईआर भी थाना में नहीं लेगा। और ये सरकार क्या करता? हिंदू मुस्लिम, क्योंकि सही मुद्दा में काम नहीं करता, हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़ाने का काम करता। अरे हिंदू बोलो, आप मुस्लिम बोलो, क्योंकि भारत देखिए सब धर्म और सब जाति का लोग इसमें रहते हैं। ये जब एक संविधान बना उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके संविधान बनाया कि हम सब एक छत का नीचे, हम सब भाई बहन एक साथ मिलकर रहेंगे। लेकिन ये बीजेपी सरकार आने के बाद में हिंदू हिंदू मुस्लिम करके आदमी का मन में इतना जहर घोल दिया कि अभी आदमी सोचने में मजबूर हो गया कि ये हिंदू है, हम मुस्लिम है। ये तरह का फीलिंग 2014 से पहले कभी नहीं था। आप लोग बोलिए कभी था? कभी नहीं था। आज ये चीज ला के आपस में फूट डालने का काम जैसा अंग्रेज पहले करते थे, डिवाइड एंड रूल, आज ये बीजेपी पार्टी करती है कि आपस में लड़ाओ और अपना शासन में बैठे रहो, अपना सत्ता में कामयाबी हासिल करते रहो। लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का नेतृत्व में हम ये कभी नहीं साबित करने देंगे कि तुमको हम सत्ता हथियाने बिल्कुल नहीं देंगे। आज कांग्रेस पार्टी कमर कस लिया है, तुम्हारा गलत को पर आवाज उठाएंगे हम, तुमको छोड़ेंगे नहीं। तुम आज बोलते हैं ना 56 इंच का सीना, अरे जब पाकिस्तान वहां से मारता था 56 इंच का सीना कहाँ गया था? तुम 56
नीच का सीधा बोल सकते हैं। अब महिलाओं के लिए वो फैसिलिटीज दो, बेरोजगार युवाओं के लिए वो फैसिलिटीज दो, हम छात्रों के लिए वो फैसिलिटीज दो। तुम बोल सकते, आप बोलते कि आप सोता नहीं 36 घंटा काम करता। किसके लिए काम करता, किसके लिए काम करता बताइए ना। हम आम जनता के लिए काम करना, आप बीजेपी का बड़े बड़े सेठ लोगों के लिए काम करता तो हमको फायदा कहाँ होगा। आप सोचिए, आज ये हमारा क्या बोलते हैं बदकिस्मती है कि हमको बीजेपी का जो नरेंद्र मोदी जैसा नेता मिला। हम लोग सोचते थे कि ये जैसा बोलता है सबका साथ सबका विकास करेगा, लेकिन आज भारत देश नहीं सारा जगह सबका विनाश हो रहा है। तो ये सोचने का जरूरत है। आज देखिए, हम चंदा चोरी का विषय में यही बोलेंगे, भगवान राम एक आस्था का नाम है। हम भी मानते हैं भाई, हम भी मानते हैं भगवान राम किसी एक जाति एक संप्रदाय का नहीं है। भगवान राम सबका है, सभी मानते हैं, सभी मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, अपना सत्ता हथियाने के लिए राम को अलग कर दिए। और उसमें देखिए चंदा चोरी करके आज मोदी और अमित शाह जवाब नहीं देते हैं। कोई चंदा चोरी का बारे में राहुल जी 10 बार बोले, आओ बैठ के बैठक करो, हमको जवाब दो, लेकिन ये लोग खामोश है, जवाब नहीं देते। कहाँ जवाब देंगे, सारा पैसा हथिया लिए, खा लिए। इसमें आम आदमी का पैसा, गरीब आदमी का पैसा, सारा लोगों का पैसा था, ये भारत का सारा जनता का पैसा था। लेकिन आज ये पैसा का एड्रेस नहीं है। जब पूछेंगे तब ये लोग संसद में आते नहीं, संसद में आने से कतराते हैं। क्यों, जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जवाबदेही वाला सरकार नहीं है। इसीलिए भाइयों और बहनों, मैं आपसे एक ही विनती करूंगी, आने वाला समय कांग्रेस का हाथ को थाम के चलिए, क्योंकि इसी में हमारा बेहतरी है। और हम कांग्रेस का साथ चलेंगे तो हमको बहुत लंबा सफर तय करना, और ये संघर्ष का समय है। आप जब हमारा हाथ पकड़े हैं तो हमें चाहिए कि हमारा हाथ पकड़कर आखिर तक चले, हमको मंजिल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और कांग्रेस का परचम को लहराने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इतना ही कहने के बाद और भी वक्त है, मैं चाहूंगी आज मैं मुझे बोलने के लिए यहाँ पर दिया, मैं रघुबलन जी का भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज के इस मौके पर मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, और इज्जत अफजाई के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू साजिद भाई। इसके बाद हमारे बीच मौजूद है हमारे पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के सीनियर वाइस चेयरमैन वार्ड नंबर 19 से काउंसिलर बैटरी भाई को शॉल पहनाकर स्वागत करेंगे हमारे इस क्षेत्र में कांग्रेस के नेता रघुबलन भाई। धन्यवाद। मौसम खराब होने के कारण जो भी अगला प्रवक्ता रहेगा उनसे रिक्वेस्ट थोड़ा शॉर्ट में बोले। तो इसके बाद मैं चाहूंगा हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के अध्यक्ष जॉन रॉबर्ट भाई से रिक्वेस्ट है कि आप सभी को संबोधित करें। सभी को नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित हमारे पार्टी के अध्यक्ष रंगलाल हलदर जी और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक रघुबलन जी और जितने भी यहाँ पर उपस्थित सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और जितने भी सीनियर सभी को नमस्कार। मुझसे पहले बहुत अच्छे से हमारे जुबैदा मैडम ने भी बताया और साजिद भाई ने भी बताया। आज आप हमारे बैनर देख रहा होगा कि आज हमारा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, चंदा चोरी बाई बीजेपी। ये आपको समझना है, चंदा चोरी बाई बीजेपी हम लोग क्यों लिखे हैं इसमें। चंदा चोरी हुआ है देश में कहीं, पता है आप लोगों को कहाँ हुआ है चंदा चोरी, किसी को पता है? तो इसमें देखिए लिखा है, देखिए पीछे से आवाज भी आया, राम मंदिर। तो आज ये जो चंदा चोरी राम मंदिर में हुआ है ये बहुत कम लोगों को पता है। और कांग्रेस वाले, क्योंकि हम लोग फेसबुक या सोशल मीडिया में देख रहे हैं, जो एक्चुअल जो न्यूज चैनल में आना चाहिए वो कोई न्यूज चैनल में आपको नहीं दिखा रहा है। क्योंकि आज पूरा देश का न्यूज चैनल किसके पास में है? मोदी के पास में है, या तो अदानी के पास में, या तो अंबानी के पास में। आज से कुछ दिन पहले कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मीटिंग हुआ, जिसमें हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला लिया कि आने वाले समय में हम लोग पूरे देश में जगह जगह जाकर हम देश के लोगों को ये बताएंगे कि राम मंदिर को बनाने के लिए जिस तरह से पूरे देश में घूम घूम कर भाजपा वालों ने वोट मांगने का काम किया राम मंदिर के नाम पे, राम जी के नाम पर, आज उसी राम मंदिर में जब चंदा चोरी हुआ तो किसी का यह जिम्मेदारी नहीं है कि उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया जाए, कौन वो काम गलत किया उस पर एक्शन हो। ये कोई चैनल पे या कोई उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि हम लोग लोगों के बीच में जाएंगे और असलियत को लोगों के सामने में लाएंगे। आपने देखा होगा कि राम मंदिर का जब बनने का बात आ रहा था, जैसे साजिद भाई ने बोला कि हमने राम को लाएंगे, उनका एक नारा था, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, ऐसा कुछ उनका एक नारा था।
तो लोगों ने लाया भी, मोदी जी को लाया, भरपूर उनको सपोर्ट किया। बट जब आज उनका हकीकत लोगों के सामने में आने लगा कि जिस राम मंदिर को बनाने के लिए पूरे हिंदुस्तान से, हर घर से किसी ने मट्टी भेजा है, किसी ने, आपको याद होगा चुनाव के टाइम, जब भी लोकसभा का इलेक्शन के टाइम याद होगा, घर घर से मट्टी भी गया, घर घर में कुछ बहुत कुछ, मतलब उस चीज को इतना प्रोपागेंडा किया कि ऐसा दिखाने का कोशिश किया कि पूरा राम मंदिर का बनाने का योगदान खाली मोदी जी का है और पूरा श्रेय वो लेने का कोशिश किया और लिए भी। जब आज उसी राम मंदिर में इतना बड़ा घोटाला हुआ, करोड़ों का पैसा चोरी हुआ, तो इसका जिम्मेदारी किसको लेना पड़ेगा? उसी बीजेपी को लेना पड़ेगा, उसी मोदी को लेना पड़ेगा। लेकिन नहीं, लेकिन देखने को क्या मिला, आप लोग पता नहीं टीवी देखे हैं कि नहीं, 2-4 दिन पहले एक नया चीज देखने को मिला। मोदी जी को ही राम बना दिए, देखे ना आपने, एक फोटो लगाकर उनको भगवान बना के मोदी चालीसा, पहले हनुमान चालीसा हम लोग सुना करते थे, आप सब बहुत लोग यहाँ पे हिंदू भाई लोग है, हनुमान चालीसा सुना करते थे। अब नया जमाना है, नया दौर है, मोदी जी का दौर है, अब मोदी चालीसा भी शुरू हो गया, सुने है ना। देखिए लोगों को कैसा गुमराह किया जा रहा है। मुद्दा है चंदा चोरी का, लेकिन देश में एक नया शुरू, मोदी जी का भी एक मंदिर बनने वाला, उसमें उन लोगों ने ऐलान किया कि 100 करोड़ का ऊपर का एक मंदिर बनाएंगे और उनका नाम का चालीसा एक बुक लॉन्च हो गया। ये सब हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है? हमारे देश में हो रहा है और बीजेपी सरकार में हो रहा है, भाजपा का देख रेख में सारा चीज हो रहा है, लोगों को गुमराह करने के लिए। क्योंकि लोग आज इस तरह का गुमराह हो गए, क्योंकि हर चीज उन्होंने झूठ बोलकर गवर्नमेंट में आने का काम किया, हर चीज हम लोग को बेवकूफ बना। अच्छा दिन बोला, आप यहाँ सारे लेडीज है, मुझे जितना भी लोग चेहरे में दिख रहे हैं सब लेडीज, आप बताइएगा ना, आज आप घर पे खाना बनाते हो, अच्छा दिन आया है क्या आपको? याद करिए, आज से 10-12 साल पहले जब कांग्रेस का गवर्नमेंट होता था, 1 लीटर खाने का तेल आप लाते थे, किस कीमत में मिलता था? आज किस कीमत में मिलता है? आज सिलेंडर आपको किस कीमत में मिल रहा है? थोड़ा सा दिल में सोचिएगा, भले ये कांग्रेस का मीटिंग है, लेकिन आप एक बार ये पॉलिटिकल छोड़ के आप सोचिएगा कि जिस परिवार को आप पालते थे आज से 10 साल पहले, आज जहां, अगर मेरा आवाज कोई बीजेपी वाला सुन रहा है वो भी सोचिएगा, 10-12 साल पहले घर का किचन कितने हजार में चलता था और आज कितना पैसा लग रहा है। आलू प्याज का कीमत क्या हो गया, तेल का कीमत क्या हो गया, सोना का कीमत क्या हो गया। आज बच्चों को शादी कराना पड़ता था, सोना हजारों में मिलता था, आज लाख से छोटा सा सोना मंगलसूत्र लेना तो आपको लाख रुपए का सोना देना पड़ रहा है। तो देश कहां से कहां चला गया। ये जिम्मेदारी हमारा कांग्रेस पार्टी का कि आने वाले समय में हम लोग जगह जगह जाएंगे और लोगों को आगाह करेंगे, क्योंकि हमारे पास इस तरह मीटिंग करने के अलावा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि हमारे पास मीडिया नहीं है। क्योंकि आज राहुल गांधी पूरे देश में जगह जगह जाकर आंदोलन कर रहा है। साजिद भाई ने जैसे जंतर मंतर का कहानी बताया, कल पुलिस स्टेशन में जाकर राहुल गांधी ने एक युवा का FIR नहीं हो रहा था वो कराया, लेकिन मीडिया इन चीजों को नहीं दिखा रहा, क्योंकि मीडिया आज उनके कंट्रोल में है। जो आपको दिखा रहा है, आपको लग रहा है देश में यही चल रहा है, लेकिन देश में इसके अलावा भी बहुत कुछ चल रहा है जो हम लोग को नहीं दिखाया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी उसी चीज को निर्णय लेके जगह जगह जाकर हर चीज को आपके सामने में लाके रखने का काम करेगा। आपको पता होगा, आज से कुछ दिन पहले कॉलेज के सामने में बच्चे का 1 महीना धरना दिया, आपको याद होगा ना। जैसे साजिद भाई ने बोला 40 दिन दिल्ली में धरना दिया, उसी तरह 40 से 50 दिन हमारा कॉलेज का JNRM बच्चे ने वहां पे स्ट्राइक किया। आपको पता है ना, पता है, लेकिन उसके ऊपर कुछ एक्शन हुआ? आपको लगता है कुछ नहीं हुआ। बच्चे ने पूरा मेहनत, अपना दिन रात खून पसीना बहा के, मतलब सारे लोग उनको सपोर्ट करके बच्चे खड़े रहे, उनका एक डिमांड भी नहीं फुलफिल हुआ। आज वापस JNRM कॉलेज में जो जितने भी कॉलेज अंडमान का सब बोल रहे थे पांडिचेरी चाहिए हमको यूनिवर्सिटी, वो खत्म हो गया। अब नया एडमिशन शुरू हो गया डीम यूनिवर्सिटी से, नया एक ड्राफ्ट रेगुलेशन भी अंडमान में तैयार हो गया कि आने वाले समय में प्राइवेट कॉलेज के लिए ड्राफ्ट बनाया जा रहा है। मतलब आने वाला समय में वो दिन दूर नहीं है, हमारा जितना कॉलेज है ये सब प्राइवेट कॉलेज के अंदर चला जाएगा। आपको ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग हो या जितने भी लीडर हम लोग और जितने भी NGO वाले, सब लोगों ने मिलकर बच्चों को सपोर्ट किया, लेकिन उसका रिजल्ट किसी को नहीं मिला। मुझसे पहले साजिद भाई ने एक चीज FIR का बताया, राहुल गांधी को पूरा दिन 8 घंटा शायद बैठना पड़ा, 8 घंटा बैठने के बाद एक FIR हुआ। लेकिन आज से कुछ दिन पहले, मुझे नहीं बोलना चाहिए फिर भी मुझे लगता है क्योंकि आप लोगों को जानना जरूरी है, आज से कुछ दिन पहले हमारा नियामत भाई के ऊपर भी एक FIR हुआ। मैं यहाँ कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना, लेकिन आप चीजों को समझिए, उनके पीछे बीजेपी वाला का हाथ था। वो क्या बोला नहीं बोला मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन FIR कराना था, बीजेपी वाले ने ताकत लगाया, FIR हो गया। सोच के देखिएगा, एक उनका मुंह से क्या निकला वो तो मैं, क्योंकि अभी वो सब जुडिस मैटर उस पर इतना नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन FIR कराना बीजेपी वालों के लिए कितना आसान है। FIR हो गया, उसका बेल भी कैंसिल हो गया, हाई कोर्ट में अपील हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट भी चला गया। तो सोच के देखिएगा, जब बीजेपी का बात आता तो छोटा सा छोटा चीज में भी पूरा मशीनरी और पूरा भारत सरकार लग जाता।
बट देश का इतना बड़ा एक इशू है, पूरा हिंदुस्तान टीवी चैनल में देखा, उस लड़के के ऊपर पैलेट गन चलाया, उसका एक आंख करीब करीब चला गया, उसके बदन में कई जगह पे पैलेट अभी भी है करके बता रहा था राहुल गांधी जी। तो उसका एक एफआईआर कराने के लिए देश का लीडर ऑफ अपोजिशन थाना में 8 घंटा बैठने के बावजूद भी उसका एफआईआर नहीं होता। फाइनली राहुल गांधी जिद में आके बैठे, तब जाके भारत सरकार को झुकना पड़ा, अमित शाह को झुकना पड़ा, तब जाके एफआईआर होता है। ये कितना शर्म का बात है, ये आपको सोचना पड़ेगा। आज से 2-3 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि आजकल हम लोग यूट्यूब में बीजेपी वालों को बहुत देखते, डेली आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, देखे ना आप लोग। आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने होंगे, हमारे जो जैसे हमारे अध्यक्ष जी हैं, उनका एक अध्यक्ष जी है अनिल तिवारी जी, बड़ा शान से बोलते हैं कि मुझे कोई भी इशू अंडमान का लेके अगर मैं सेंट्रल लीडरशिप को बताता हूं तो 2 मिनट में वो लोग मुझे बुला लेते हैं और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको कोई भी यहाँ में बीजेपी वाला को जो उनको सुनाइएगा, अंडमान में कितना इशू है, आपने कितना इशू सॉल्व करा दिया। आप वहां में बैठ के झूठ बोल रहे हो कि मैंने पानी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, आप बैठ के बोल रहे हो कि मैंने बिजली का प्रॉब्लम। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वाकई में पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, बिजली का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है? अगर आप वाकई में आपको लगता है कि बीजेपी के पास इतना पावर है, बीजेपी का अनिल तिवारी के बोलने पे अगर अंडमान का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो अंडमान में तो 75 प्रॉब्लम है। आज बच्चे 70 दिन बैठे थे, आपका मुंह से खाली एक लाइन नहीं निकला बच्चों के लिए, तो आप कैसा नेता है? आप बीजेपी वाले बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस, 70 दिन में आपको लगा नहीं कि बच्चों के पास जाना चाहिए, वो बच्चों से बात करना चाहिए, उनका डिमांड फुलफिल करना चाहिए। अगर मेजोरिटी ऑफ बच्चे बोल रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए डी-मिनिस्ट्री, हमको पांडिचेरी चाहिए, तो इस जिम्मेदारी हमारा और आपका पूरा अंडमान निकोबार के लोगों का बनता है कि हम उन बच्चों के साथ बैठते, उन बच्चों के साथ बात करते और उनका जो डिमांड है उसको फुलफिल करते। आज आप जेएनएम कॉलेज चला जाइए, हॉस्टल चला जाइए, ठीक से बेंच डेस्क नहीं है, बाथरूम सफाई नहीं है, हॉस्टल में बच्चों को ठीक से मेस फीस नहीं मिलता, स्टाइपेंड नहीं मिलता। आप खाली बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हो मेरा सारा दिल्ली का लीडरशिप, मैं जो भी बोलता हूँ सारा प्रॉब्लम सुन लेता है। भाई कौन सा प्रॉब्लम सुन ले रहा है? आज चाटन बम्बू फ्लैट का जेटी में 1 साल से लोग बच्चे को गोदी में लेके, या प्रेग्नेंट लेडी हो या पेशेंट पैदल चल के आ रहा है। ये आप डेवलपमेंट करके दिखा रहे हो? आपका बात सुन रहा है सभी, आप बोल रहे हैं कि मेरा हर कोई बात सुन ले रहा है। आज अगर आप नॉर्थ मिडिल का तरफ जाके देखोगे, वो जो रोड के बारे में हम लोग बोले, आज तो हम लोग थक गए, हम लोग भी बोलना छोड़ दिए, इतना इशू है रोड को लेकर। हम लोग तो बोल के हमारा, मुझे नहीं लगता कि हमारे अध्यक्ष जी के लीडरशिप में जितना धरना किए होंगे रोड को लेके, मुझे नहीं लगता किसी ने उस चीज को लेकर आवाज उठाया। वो हर दिन हर बार चिट्ठी लिखते, हर बार आवाज उठाते, लेकिन आज आप में से बहुत लोग होगा, नॉर्थ मिडिल का रोड अगर आप जाके देखा, हजारों करोड़ों रुपया खत्म हो गया रोड, लेकिन रोड देखने को नहीं मिलता। लेकिन जब बीजेपी का बाद में कुछ दिन पहले एक बीजेपी का नेता, शायद मेरे को, हाँ, मोहन हलदर जी, उनका फेसबुक में आप जाके दीजिए, लिखता है कि रोड उतना खराब नहीं है जितना कांग्रेस वाले बोल रहे हैं। क्या सही में नॉर्थ मिडिल का रोड खराब है या नहीं? रोड ही नहीं है। आज जिस हालत में लोग रह रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी वहीं से आते हैं, उनको पता है उस रोड का हालत क्या है, लेकिन उनका नेता झूठ बोलने से नहीं उनको फुर्सत मिलता, बोलते नहीं रोड उतना खराब नहीं है, लेकिन कांग्रेस वाले खूब बदनाम कर रहे हैं। भाई आप जाओ, आप उस रोड पे चल के देखो, आपको समझ में आएगा रोड का। और ये बारिश का मौसम है तो इतना ज्यादा खराब है। तो आने वाले समय में मेरा रिक्वेस्ट है कि कांग्रेस पार्टी, जिस तरह से हम लोग ये नुक्कड़ मीटिंग कर रहे हैं, रैली करेंगे आने, क्योंकि हमारे पास और कोई साधन नहीं, इसी तरह हम लोगों को बता सकते हैं। और लोगों से रिक्वेस्ट है कि आने वाला समय में आप सब कांग्रेस पार्टी के बारे में जानिए, समझिए, और बीजेपी जो झूठ फैला रहा है उसको जानने का कोशिश करिए। जैसे चंदा चोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आप में घर में कोई इंटरनेट है, बच्चों से बोलिए, निकाल के दिखाने के लिए करोड़ों रुपए का चोरी हुआ है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया और मुझे बुला के जो इज्जत दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं चाहूंगा कि हमारे सिटी कांग्रेस के अध्यक्ष जुबैर भाई आप सभी को संबोधित करें। एक बार जरूर ताली मारेंगे हम जुबैर जी के लिए। थैंक यू साजिद भाई। हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट श्री रंगलाल हलदर जी, हमारे महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जुबैरा मैडम जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट जॉन रॉबर्ट बाबू जी, हमारे माइनॉरिटी के चेयरमैन सजी वर्गीस भाई, हमारे सैमसन भाई, हमारे ट्रेजरर साबिर भाई, रतन चाचा और एनएसयूआई के अध्यक्ष साजिद भाई, और हमारे वार्ड नंबर 19 के काउंसिलर वेटरी भाई, और तमाम जितने मेरे माता समान और रघुबालन भाई जो ये प्रोग्राम का आयोजन किया, और जितने भी मेरे यूथ भाई और माता समान जितने भी बैठे, सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। देखिए आज ये मुद्दा है, प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं चंदा चोरी के बारे में। चंदा चोरी जो अभी हमारे जॉन रॉबर्ट भाई और साजिद भाई ने भी बताया, आप लोगों को पता है कि कौन सी जगह में आज ये बीजेपी सरकार
जो एक कमेटी बनाकर अपने लोगों को जो है राम मंदिर के जो कमेटी बना उसमें अपने लोगों को बैठाया और अच्छे से मंदिर का देखभाल करेंगे और मंदिर को अच्छे तरह से ट्रस्ट को अच्छे तरह से चलाएंगे बोले। मेरे आप लोग से सवाल है, बैठाया आप, आज यूपी में जो है सरकार किन का है? भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का। यहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। अब कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आज ये मंदिर के अंदर इतना बड़ा घोटाला हो गया, लेकिन मुझे नहीं समझ आता, आपके पास ईडी है, सीबीआई है, जितना एजेंसी सब आपके पास है। अगर कोई कांग्रेस का लीडर मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, उनके घर ईडी पहुंच जाता है, सीआईडी पहुंच जाता है, इनकम टैक्स पहुंच जाता है, सब कुछ पहुंच जाता है। देश के अंदर सबसे बड़ा मंदिर राम मंदिर, जिसको सब जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं, चाहे कोई भी जात का हो, कोई भी मजहब का हो, सब राम मंदिर का इज्जत करते हैं। राम मंदिर के लोगों को, जो हिंदू लोगों का आस्था है, उनको सब मानते हैं। लेकिन उस मंदिर में इतना बड़ा घोटाला हो गया, लेकिन कहाँ है आपका सीबीआई, कहाँ है ईडी, कहाँ है इनकम टैक्स एजेंसी, आपके जितने एजेंसी कहाँ है? अगर कोई अपोनेंट पार्टी का, अपोजिशन पार्टी का कोई भी लीडर के बारे में ईडी अगर उनके पीछे लगाना है, आप फट से 2 दिन 3 दिन के अंदर उनके घर में, उनके फार्म हाउस, सारा जगह रेड करके आप जो है उनको अरेस्ट करवा देते। लेकिन आज आस्था का बात है, आज हिंदू लोगों के आस्था का बात है। इंडिया के अंदर सभी लोग मानते हैं जिस मंदिर को, उनका आस्था का बात है। लेकिन आज कहाँ है आपका एजेंसीज? मुझे नहीं समझ आता। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि इसमें आप लोगों का, पूरा सरकार का इसमें कहीं ना कहीं साजिश है, मुझे ये नजर आ रहा है। मैं आगे आपके सामने 2014 से पहले हमारे रॉबर्ट भाई ने भी बताया और हमारे आगे के वक्ताओं ने भी बताया था। मैं पूछना चाहता हूं, 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, आप लोगों ने देखा होगा अंडमान में राशन कार्ड में क्या क्या सामान नहीं मिलता था। गेहूं मिलता था, बत्ती तेल मिलता था, चीनी मिलता था। किन लोगों को मिलने के लिए ये राशन कार्ड बना? ये उद्योगपति या अमीर लोगों के लिए नहीं था। ये जो बेचारे इंडिया में जो गरीब लोग हैं, जिनका रोजगार कम है, और जो लोग बेचारे अपने सही तरह से अपने बच्चों को खिला नहीं सकता, भारत सरकार, मनमोहन सिंह सरकार हो या फिर कांग्रेस के जितने भी हमारे लीडर बैठे, सभी ने स्कीम को इसलिए लाया था कि गरीब लोगों तक खाने पीने का चीज सही तरह से पहुंच सके। लेकिन 2014 के बाद क्या हुआ? जब से मोदी सरकार आई, इन्होंने क्या किया? उस राशन कार्ड में से धीरे धीरे चीनी हो गया, राशन चावल हो गया, गेहूं हो गया, धीरे धीरे सब कुछ काट दिया। मेरे भाइयों और बहनों, आप लोगों को ये समझना ही है, सरकार जो है गरीब विरोधी है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। मेरे भाइयों और बहनों, ये हम और आपको समझना होगा। आप लोगों ने सुना होगा, मीडिया में आया था, नोटबंदी हुआ था, तब ये सरकार क्या बोला? नोटबंदी क्यों लेके आया? कि देश में जो है आतंकवादी हमला जो है कम हो। आपके समक्ष फिर आता हूं, और जो मुद्दा है यहाँ का, खास करके जो लोकल मुद्दे हैं, उन पे आप लोगों को रूबरू कराना चाहता हूं। यहाँ का जो लोकल मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो अभी वर्तमान में जो यहाँ बीजेपी के काउंसिलर बैठी है मैडम, देखिए आप लोगों को पता है कि सेंटर से जो है, सेंटर में आज मोदी सरकार बैठा हुआ है। जितना भी फंड अंडमान के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो आता है, ये मोदी सरकार द्वारा आता है। आज अगर काउंसिलर से पूछा जाए कि अगर स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहा है, जिस फुटपाथ का काम नहीं हुआ है, तो वो कहती है कि जो है फंड नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आता है फंड क्यों नहीं है, क्या वास्ते नहीं है। सरकार बीजेपी आपका है। जब यहाँ अमित शाह साहब आए थे, 2 दौरा करके गए हाल ही में, जब अमित शाह साहब आया तो आप लोग यहाँ के जो लोकल लीडर थे क्या कर रहे थे? उनके साथ सिर्फ चाय पीना और फोटो खिंचाना आपका काम यही है क्या? ये पब्लिक आपको इसलिए चुन के भेजा क्या भी काउंसिल में कि आप बोले फंड नहीं है? हाँ, आप लोगों को शर्म आना चाहिए। जब अमित शाह साहब आया तो उनको बोलना था ये बात कि साहब हमारे क्षेत्र में लोगों ने हमें वोट देके जो है भेजा है और हम जो है डेवलपमेंट का काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे लोगों को स्ट्रीट लाइट का सुविधा नहीं दे पा रहे हैं,
फुटपाथ में जो ब्लीचिंग पाउडर नहीं सही से दे पा रहे हैं, फुटपाथ नहीं बन रहा है, रोड का परिस्थिति खराब है, लेकिन आप लोगों का हिम्मत नहीं है कि अमित शाह साहब के सामने अपना पब्लिक का इश्यूज को बोलने के लिए। तो हमें और आपको आने वाले वक्त में मेरे भाई और बहनों सोचना होगा लीडर कैसा होना चाहिए, जो आपकी आवाज चाहे कोई भी सरकार हो, मेरे ही सरकार क्यों ना हो, डेवलपमेंट के बारे में आपको बात रखना होगा। आप बोलते फंड नहीं है, एक बात पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने देखा होगा जब अमित शाह जी का दौरा हुआ, यहाँ आए थे, उनके साथ मोहन भागवत जी भी आया था। आप लोगों ने देखा कि बर्मानाला में एक स्टैच्यू बनाया गया, वो स्टैच्यू का क्या जरूरत पड़ गया था, ऐसा मुझे बताइए। अंडमान में स्टैच्यू आने से गरीब लोगों का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। लेकिन काउंसिलर से पूछो तो फंड नहीं है। तो पूछना चाहिए था अमित शाह जी, ये स्टैच्यू का जरूरत है अंडमान के लोगों को नहीं है। अगर अंडमान के लोगों को जरूरत है तो मेडिकल की सुविधा की जरूरत है, वार्ड के अंदर स्ट्रीट लाइट नहीं है, फुटपाथ बनाने के लिए फंड नहीं है, रोड बनाने के लिए फंड नहीं है, जो पब्लिक का हॉल दिया गया है उसे डेवलपमेंट करने फंड नहीं है। लेकिन आप लोग अगर दुर्भाग्य है, आप लोग अगर क्षेत्र से बीजेपी का जो मैडम जीत के आई वो आवाज उठाने का हिम्मत नहीं रखती मेरे भाई और बहनों, तो आने वाले वक्त में आप लोगों को सोचना होगा कि आप लोगों का आवाज इस क्षेत्र से कौन उठा सकता है, कौन बोल सकता है, ऐसे लोगों को लाना होगा। रघु बालन जैसा भाई हो गया, हमारे यहाँ में फातिमा मैडम जैसी लेडी है, और कई कांग्रेस के लीडर्स है जो इस क्षेत्र से आवाज उठाती है, कांग्रेस का आवाज उठाता है, उनको लेके आइए। कांग्रेस के लोग हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आवाज उठाते हैं, न किसी से डरा है न किसी से डरेगा। मेरे भाई और बहनों, बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी वक्त कम होने के कारण मौसम भी खराब है, और मैं अभी चाहूंगा कि साजिद भाई जो है आगे इस हमारे जो प्रोग्राम को बढ़ाए। जय हिंद। सबका नमस्कार। कोई दालियां नहीं, कुछ नहीं, मेरा हिम्मत भी नहीं आता बात करने के लिए। ताली मारिए। ताली मारने से हम हिम्मत आएगा, नहीं तो हम बात नहीं करेगा। ताली सिंगल बात करेगा, आप लोग से बात ये पॉलिटिकल बात हम नहीं कर पाएगा। इसलिए सब 1 सेकंड ताली मारिए। रेस्पेक्टेड हमारा स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट, डायनामिक प्रेसिडेंट भी बोल सकता हूं, दादा रंगलाल हल्दर जी, महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट मेरा बड़ी बहन सुबेदा मैडम जी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट जॉन रॉबर्ट जी, सिटी प्रेसिडेंट सुबेर जी, माइनॉरिटी चेयरमैन साजिद वर्की जी, मेरा दोस्त प्रधान सिमसन जी, एंड किसको पता नहीं था, हम बार बार उसका एडवर्टाइजमेंट करते रहता था, मेरा मतलब स्टेट ट्रेजरर साबिर भाई, ताली मारिए सब। एंड हमारा सीनियर नेता रतन सर, हमारा सीनियर लीडर्स फातिमा मैडम, नीलम मैडम, मेरा परिवार, मेरे सपोर्ट करता वाला परिवार, सबका पहले सलाम नमस्ते। मेरा छोटा भाई अंडमान से लेके जंतर मंदिर में लड़ाई करके जीत के आया, डायनामिक जूनियर लीडर साजिद भाई, बाकी मेरा सीनियर लीडर्स सबको मेरा नमस्कार। मेरा यहाँ का जो सपोर्टर्स, मेरा परिवार, कार्तिक, अय्यनार एंड मेरा बेटा यूनुस, यास्मीन एंड रशीद काका, वो बाकी जो मेरा जो सारा टीम, सबका हम शुक्रिया अदा करता हूँ। सुनिए, हम यहाँ में कांग्रेस में एक हमारा एक दादा का वजह से हम कांग्रेस में जुड़ा हुआ है। हम कांग्रेस में 25 ईयर्स से काम करता था, जहाँ पे वो एमपी इलेक्शन में सपोर्ट करके वापस आ जाता, काउंसिलर के टाइम में सपोर्ट करता वापस आता था। मेरा इतना फुल टाइम देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। लेकिन कब ये रंगलाल हल्दर जी हमारा प्रेसिडेंट से मिला,
तब से ये मैग्नेट के जैसा ये क्या अटैचमेंट हो गया। अरे ताली तो मारो। हम बोला करना ताली नहीं मारना तो हम बात नहीं आएगा। ये तो हिम्मत रही है मेरे अंदर है, ठीक है। इसलिए हमारे भाइयों, वार्ड नंबर 20 के भाई लोग, ये हमारा पॉलिटिशियन नहीं है, हम फुल्ली बिजनेसमैन है। आप लोग को सेवा करने के लिए ये टीम के लेके आता। आप लोग अगर सपोर्ट करने से ये वार्ड नंबर 20 के साथ क्या बोलता पता है? बैकवर्ड एरिया सब बोलता ये वार्ड नंबर 20 बैकवर्ड है। इवन तो यहाँ का जो अभी जो बना वाला जो काउंसलर भी बोला था ये तो बैकवर्ड एरिया यार, यहाँ में क्या हमारा कुछ काम नहीं बनता। क्या काम से आया मेरे को पता नहीं था, लेकिन ये काम नहीं बनता करके मैंने बताया था। मेरा भाइयों बहनों साथियों, हमारे बोलने का मतलब है सुबह उठ के यहाँ से ये रोड से हम जाता, ये रोड से हम वापस आता है। हमारा जो एरिया का हम लोग को ठीक करना करके हमारा एक विचार है। हमें यहाँ में बहुत लीडर्स है, 2-3 लीडर्स है। आप लोग ये बार जो वार्ड नंबर 20 का जो कैंडिडेट जो भी रहेगा उनका जिता के वार्ड नंबर 20 का जो बैकवर्ड एरिया का आप मतलब सिटी बनाइए, बैकवर्ड एरिया का सिटी बनाइए। ये काम करेंगे ना? ताली मारिए तभी तो हम एक्सेप्ट करेगा। ताली मारिए, करेंगे ना? करेगा। ओके, मेरा दादा अभी कुछ बात करेंगे। दादा बात करना बोल ना, वो साजी भाई जो भी बात है साजी भाई करेंगे। प्रेसिडेंट रंगलाल हल्दर जी, महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट जुबैदा मैडम, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जॉन रॉबर्ट बाबू जी, जुबैर भाई, साजी भाई, प्रमुख हमारे सिमसन भाई और रतन चाचा और शाबिर भाई, और यहाँ के सभी मेरे वार्ड के निवासी। आप सब तो जानते होंगे कि हम इस वार्ड से काफी साल पुरानी है, कम से कम 35 साल से आप लोग सब मेरे को देखे होंगे कि हमारा तो देखिए पार्टी तो एक अलग चीज है, लेकिन हम वार्ड के जो अपने बस्ती के लोगों के लिए हम हर समय जो हर जगह जाती है, आप सब तो जानते ही होंगे बात है कि नहीं? आप ही लोग बोलिए, देखते कि नहीं? क्या मुझे हर जगह देखते हैं, जानते हैं। तो मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगी। आने वाला दिन आप कांग्रेस पार्टी का साथ देकर इस वार्ड का डेवलपमेंट में हम आप सबका साथ करते हैं। इतना ही कह के मैं अपना बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम जी। इसी के साथ जिनको आप सभी लोग यहाँ पे सुनने को आए हैं, हमारे परम आदरणीय हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रंगलाल जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी को संबोधित करें। तालियों की आवाज रुकनी नहीं चाहिए जब तक हम माइक नहीं देता नहीं। आज वार्ड नंबर 20 शुभारंभ हुआ है। हमारे प्रोटेस्ट जो दिल्ली से आया हुआ ये प्रोग्राम है, जिनके तहत आज शुभारंभ हुआ इस वार्ड नंबर 20 में। सबसे पहले बधाई दूंगा जो इस प्रोग्राम को आयोजित किया है, हमारे डॉक्टर रघुबालन जी। और इस सभा पे, इस क्षेत्र पे उपस्थित हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के अध्यक्ष जॉन रॉबर्ट भाई, महिला कांग्रेस के अध्यक्षा जुबैदा बेगम जी, सिटी कांग्रेस के अध्यक्ष जुबैर भाई, माइनॉरिटी के चेयरमैन अंडमान निकोबार आइलैंड के साजी भाई, हमारे उप प्रमुख सिमसन जी, रतन जी, और हमारे कोषाध्यक्ष, हमारे ट्रेजरर हमारे जुबैर भाई, हमारे साबिर भाई जी, और जो हमारे इस प्रोग्राम को संचालित किया है, हमारे जिसको आप सभी कहते हैं, हमारे डायनामिक, हमारे यूथ, हमारे साजिद भाई, तमाम जो है हर मीटिंग में उपस्थित होगी। ये फरीदा और फतिमा कहीं में भी देखेंगे, पार्टी का कोई भी जगह हो, चाहे महिला कांग्रेस हो, यूथ कांग्रेस हो, कोई भी, इसमें
ये तो ना नहीं बोल सकता कोई भी। ये दोनों बहन को जो है हमेशा उपस्थित देखेगा वहीं पे। मेरा पीछे खड़ी है दलजीत मैडम, नीला मैडम जी, तमाम जो है हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, हम जिसको कहते हैं बब्बर शेर, और वार्ड नंबर 20 के बब्बर शेर रघुवलन के साथी, हमारे सभी कांग्रेस के कर्मी, नौजवान साथी, सभी को हम इस जगह से हम नमन करते हैं। बात तो अब सभी को सुना है, और जो मुद्दे पे बात हुआ है वो सही है कि हमारे वक्ताओं में कोई कमी नहीं है। मैं तो ये 5 साल में हमारे जो जिसको नहीं बोलने चाहता था, ये प्रोग्राम करते हमसे भी अभी ज्यादा बोलने शुरू हुआ है। तो एक उपलब्धि है हमारे कि चलिए कुछ तो हम दे पाया इस समाज के लिए, इस पार्टी के लिए। चंदा चोर, अब सब कुछ चोरी तो हम सुना, बचपन से हम लोग सब सुनते हैं। कभी ये चोरी हुआ, वो चोरी हुआ, ये चला गया, इसका कोई सामान चोरी कर दिया, कोई रोड का पैसा चोरी कर दिया, कोई बहुत सारे चोर का बात सुना। लेकिन भगवान का चंदा चोरी होता है करके ये हम सभी को किसी को मालूम नहीं था। ये वर्तमान के सरकार ये चंदा चोरी करके सिखा दिया, प्रूव कर दिया दुनिया के अंदर में चंदा भी चोरी होता। वो भगवान का चंदा, किसका चंदा? भगवान के चंदा चोरी होता है। ये गिनीज रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ इनका कि आज इसको भुनाने के लिए बहुत सारा मोदी जी को राम का रूप दे के वहां पे मोदी जी का हनुमान चालीसा जैसा पढ़ते हैं ना, मोदी जी का चालीसा अभी शुरुआत हुआ, भगवान का रूप बना के। देखिए अब सोशल मीडिया में चलता है, जैसे अब भगवान रामचंद्र जो है, जो धनुष और तीर धनुष लेके जो खड़े हैं, उसी तरह मोदी जी को भी लगा के उसी तरह पूछते हैं। क्या चीज के लिए? ये चंदा चोरी को भुनाने के लिए, सबको मूर्ख बनाने के लिए। क्योंकि दुनिया में आज तक सुना नहीं है, जिस मंदिर को लेके ये सिंहासन में बैठा है, राम जी राम जी राम जी राम जी, आज के बात नहीं है। हमेशा हर इलेक्शन में एक ही बात मुद्दा होगा, राम मंदिर बनाना होगा, राम मंदिर बनाना होगा। ये सुनो जी, उसका जो प्लान है, ये प्लान बहुत पुराना प्लान है इसका, कि इसको मालूम है कि पार्टी का एटीएम बनने का है, एटीएम बनाना है राम मंदिर को। नहीं तो राम मंदिर उद्घाटन हुआ, उसका जो ट्रस्ट जो फॉर्मेशन किया है वो मोदी जी का देख रेख में किया है। मोदी जी जिसको बनाया, जिसको बोला, उसी को जो है निपेन मिश्रा जी को प्रेसिडेंट बोला कि ये चेयरमैन होगा ट्रस्ट का, उसी को ट्रस्ट का उसी को ही बनाया। ये निपेन जी है कौन? ये जब चीफ मिनिस्टर थे तब उनका सलाहकार थे, आईएएस ऑफिसर था, उनको बना दिया। और उसके बाद जनरल सेक्रेटरी कौन था? आरएसएस के तरफ से चंपत राय जी को बना दिया। ये मोदी जी का पूरा प्लान है। आज 200 करोड़ से ऊपर चंदा चोरी हो गया। मोदी जी एक शब्द जो है वो नहीं कहते हैं उसके मुंह से कि भाई क्या हुआ, ये सच्चाई क्या है, किस रूप से हुआ है। ये आज तक कोई बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी पार्टी या मोदी जी कोई जगह में इसका स्टेटमेंट नहीं है। राहुल जी एक ही बात कहते हैं, संसद में एक ही बात कहा, चंदा चोरी हुआ और कैसे हुआ, किस लिए हुआ, किस रूप से हुआ, इसको थोड़ा विवरण दीजिए। मोदी जी फुल सेशन में ही आया नहीं, पार्लियामेंट में सेशन में ही नहीं आया। तो आपको इससे पता चलता है कि क्या इस देश के अंदर में हो रहा है।
आज चंदा चोरी के बाद आप किसी जगह में जो आपके बीजेपी का जो आज बोलते प्रेस कॉन्फ्रेंस चलता है, अब बताइए बीजेपी बंधु से पूछिए चंदा चोरी हुआ इसके बारे में संदर्भ पे आप बताओ। कोई जगह में आपको जो मोदी मीडिया हम कहते हैं गोदी मीडिया में भी कुछ नहीं बोलते हैं। करोड़ करोड़ चंदा को सुहा कर दिया इन्होंने। जो भगवान का चंदा चोरी कर सकता है, भगवान के सामने इसी तरह भगवान को इसी तरह कर सकता है, वो आम जनता को क्या करेगा वो आप सोचिए। आम जनता को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। ये आप सभी को समझना है। जो भगवान को छोड़ा नहीं है, भगवान को बख्शा नहीं है, वो आम इंसान को क्या छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। आज इसलिए देश में जो भी हो रहा है इसलिए हो रहा है, ये आपको सोचना है। क्योंकि कांग्रेस हर जगह में जागरूक करने के लिए सब मीटिंग करता है कि आप जागिए, आप सोचिए कि आज ये हो रहा है समाज के अंदर में, देश के अंदर में, तो आपको जागना पड़ेगा। आज अंडमान निकोबार में क्या हो रहा है आपको मालूम है? ये बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है बीजेपी का, उससे पूछिए। बीजेपी बंधु कोई है यहाँ पे, उससे भी हमको पूछना है। आप जवाब दीजिए कोई भी प्लेटफॉर्म में जाके आपका बीजेपी का। आज मेडिकल में जीबीपंत मेडिकल आप जानते हो, जीबीपंत मेडिकल में आपका कोई भी परिवार के लोग या रिलेटिव्स अगर गया होगा, एडमिट हुआ होगा, कोई छोटा मोटा ऑपरेशन हुआ होगा, उससे पता करिए कि आज मेडिकल व्यवस्था क्या है। आप मेडिकल में जाओगे, ऑर्थोपेडिक में कोई टूट गया, आपको सारे के सारे सामान आपको खरीद के देना होगा। आप सर्जिकल में चले जाइए, कोई हर्निया का ऑपरेशन होता है, कोई अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, कोई कुछ भी होता है, आपको सारे के सारे सामान इक्विपमेंट आपको खरीद के देना होगा। जब तक आप नहीं दोगे, आपका ऑपरेशन टेबल में आप नहीं जा सकता आपका पेशेंट। आज ये परिस्थिति ऐसा कर दिया इस बीजेपी ने आपको, तो आप बताइए, इसको नाम है जीबीपंत सरकारी मेडिकल, ये सरकारी से तो इसको प्राइवेट घोषणा करो, क्योंकि इसमें आपको पैसा देके जाना। आज अभी हमारे सर्जिकल में एक पेशेंट है, उसको मालूम नहीं है बेचारा, रंगत से आए, आज जो है फोन किया मेरे को कि मामा ये क्या है, 8,000 रुपया का जो ब्लड टेस्टिंग में लगा दिया, ब्लड टेस्ट करने के लिए दिया, उसका माताजी का सिस्ट हुआ है और उसके लिए ब्लड चेक करना है। बोला भाई आप ये ब्लड चेक करके बाहर से लेके आ जाओ। आप सोच के देखिए, उसको कुछ पता ही नहीं है, वो 8,000 रुपीज जो है वो खर्चा करके उसका ब्लड का रिपोर्ट लेके आया। आज ये परिस्थिति, अभी तक ऑपरेशन बाकी है, ऑपरेशन टेबल में जाएगा, उसको 8 से 10,000 रुपया और भी उसका इक्विपमेंट खरीद के देना होगा। तो आज ये परिस्थिति एक डिपार्टमेंट को ये कर दिया। इसलिए आप सभी को जागना है कि आप कैसे हम अंडमान निकोबार को बचाएं। ये कांग्रेस स्थापित किया था, कांग्रेस सब कुछ किया यहाँ पे, और उसको बचाने का जिम्मेदारी हम सभी को है। इसलिए हम ये कहते हैं, आज एसटीएस में जाओगे, एक एक बस जो है वो प्राइवेट है, एक एक बस। आप तो चलते हो एसी बस में, आपने पूछा कभी ये डिपार्टमेंट का है कि नहीं है? ये डिपार्टमेंट का नहीं है, ये सारे के सारा जो है अब प्राइवेट का प्राइवेट हो चुका है। इलेक्ट्रिसिटी वो भी आपका पीपीपी मोड में बोलने से पब्लिक प्राइवेट है, पार्टनरशिप है, ये भी आपका प्राइवेट में जा रहा है। अगर आप सोचिए आपका बच्चों का नौकरी कभी होगा, आप तो सोचते हो जो गोद में लेके बच्चे बैठे हैं, बच्ची को बैठा के रखा है, आप सोचते होंगे मेरा लाडला बड़ा होके कोई ना कोई एक तो नौकरी मिलेगा। नहीं, कभी नहीं। अगर सारे के सारे पब्लिक जितना भी डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्राइवेट होगा, तो हमारा बच्चों आने वाले फ्यूचर को कभी नौकरी होगा? कभी नौकरी नहीं होगा।
इसके पहले हमारे साजिद भाई ने कहा, रॉबर्ट भाई ने कहा, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी अगर सारे के सारे प्राइवेट हो जाएगा यूनिवर्सिटी, गरीब का बच्चा केवल सपना ही देख सकता है कि हम कॉलेज में पढ़ेंगे, उसका सिवा कुछ नहीं होगा। ये आप सभी को सोचना है कि आगे 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 क्या होने जा रहा है। तो आज बहुत समय हो गया, बहुत समय से हम लोग धैर्य से बैठे हैं, हमारा कार्यक्रम अभी बाकी है, तो इसलिए आज मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, क्योंकि प्रोग्राम और भी बाकी है। तमाम जो है कार्यकर्ता आज हमारे प्रोग्राम के लिए जो भी यहाँ पे मौजूद है, सभी को, हर कार्यकर्ता को धन्यवाद देते हुए अपना वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। सोनिया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। खड़गे जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गंगा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भास्कर जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चंद्र चोर कहाँ मिलेंगे?